हम बात करेंगे फसल सुरक्षा प्रबंधन। क्या होता है फसल सुरक्षा प्रबंधन? कि हमारी जो फसल हमने उगाई है उसकी हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, उसको सेफ कैसे कर सकते हैं। और उसके दो तरीके से हम उसको करते हैं। जब फसल वृद्धि कर रही होती है उस समय हम उसको कैसे साफ सुरक्षित रख सकते हैं। जब हमने फसल उगा ली, अनाज कर लिया, तो अनाज को हम रखते हैं, भंडारण कर रहे हैं, उस समय कैसे हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। मैं आपको बात करता हूँ कि फसल की वृद्धि के समय जब फसल जमीन में उग रही होती है तो जमीन में उगने के साथ साथ उसके साथ में अनावश्यक पौधे उगते हैं, कुछ घास टाइप के पौधे उगते हैं, कुछ जो है बथुआ वगैरह जिसकी जरूरत ही नहीं होती वो पौधे हमारे उग जाते हैं। तो हम निराई गुड़ाई करके उसको हटाते हैं, ये एक प्राकृतिक तरीका होता है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर होगा तो हम उसकी निराई गुड़ाई ना करके और हम पीड़कनाशी का काम करते हैं। पीड़कनाशी मतलब एक इस प्रकार की दवा वो केमिकल उसके अंदर डालते हैं जिससे कि खरपतवार नष्ट हो जाती है और फसल बच जाती है। ऐसा नहीं है कि पीड़कनाशी का प्रभाव फसल पर नहीं पड़ता है, पीड़कनाशी का पूरा प्रभाव फसल पर पड़ता है, फसल नुकसान भी होता है, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं, करना ही पड़ता है। विकल्प है निराई गुड़ाई का, और हम निराई गुड़ाई करते तो महंगा होता है इसलिए लोग उसको नहीं लेते हैं। दूसरा होता है कि कुछ कीड़े फसल के अंदर लग जाते हैं जो फसल खेत में खड़ी होती है, और उन कीड़े क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो हम उसके ऊपर कीड़कनाशी डाल देते हैं जिससे वो कीड़ा मर जाता है। कुछ रोगाणु बीमार मैंने बोला कल बताया था कि पौधे बीमार होते हैं तो कभी कोई बीमारी हो जाती है और पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, कभी फसल के अंदर कोई बीमारी लग जाती है, कोई रोग उत्पन्न करने वाले कारक आ जाते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, कीड़कनाशी डाल करके नष्ट कर देते हैं और हमारी फसल सेफ और सुरक्षित बच जाती है। जब बात करते हैं आपने फसल पैदा कर ली, पैदावार कर ली, आपने कुटाई उटाई करके अपने रख लिया, और रखने के बाद जो अनाज है उसको कहाँ पर रखें, अनाज को रखेंगे तो कैसे अनाज को सुरक्षित रखें। क्या होता है अपन के घर में, क्या होता है कई बार अपन के घर में जो गेहूं रखे होते हैं, बाजरा रखा होता है, वो रखे 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 खराब हो जाता है। एक शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो उसमें यह है कि गाँव में आपने यूज लेता हुआ देखा कि कभी कभी जो अनाज है उसमें घुन लग जाता है, वो कीड़ा होता है, वो चिंचड़ी होती है। जब अपन अनाज को ऐसे रख देते हैं, जैसे देखिए किस प्रकार, मैं बताऊंगा पहले रखना कैसे है। तो अनाज के भंडारण के समय जब हम अनाज को एक बड़े गोदाम में भर रहे होते हैं उस समय में दो प्रकार के कारकों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहला होता है जैविक कारक और दूसरा होता है अजैविक कारक। तो जो जैविक कारक है उन जैविक कारकों के बीच में आता है कीट, यानी कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, देखने चिंचड़ी होती है, चिड़ियाँ होती हैं, और फंगस यानी एक कवक टाइप का फंगस इन्फेक्शन उनके अंदर रहता है जिससे अनाज को खराब कर देता है। बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया भी जो है अपन के अनाज को खराब कर देता है। कई बार इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनसे बचने के कुछ उपाय हमें देखिए। अजैविक कारकों में गोदाम जो है उसमें कुछ नमी हो, यानी कुछ गीलापन हो सकता है, कुछ हवा हो सकती है ठंडी जिसकी वजह से अनाज खराब हो सकता है, सड़ सकता है, गल सकता है। तापमान में अनियमितता, कभी तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी तापमान बहुत कम हो जाता है, उस वजह से भी अनाज कई बार खराब हो सकता है। अब समस्या यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद में आप हमें ये बताएं कि इस अनाज को सेफ कैसे रख सकते हैं, सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊँगा। पहला है अपन के लिखा हुआ है सुखाना। सबसे पहले आप अनाज को धूप के अंदर डाल दो, 3-4 दिन उसको सूखने दो। अच्छे से जब वो अनाज सूख जाता है तो अब हमें उसके अंदर भरना चाहिए। दूसरा है साफ सफाई, हमें साफ सफाई करनी चाहिए। हम जिस गोदाम में उसको रख रहे हैं उस गोदाम को अच्छे से पहले साफ एकदम क्लीन कर लेना चाहिए। साफ करने के बाद उसको सुखा भी लेना चाहिए। अगर नमी रहेगी तो खराब हो जाएगा। नमी का मतलब होता है हल्का हल्का पानी रह जाता है, सही से सूख नहीं पाता, उसके अंदर ठंडी ठंडी हवा रह जाती है और हम क्या करते हैं उसी के अंदर गेहूँ भर देते हैं जो हमारा अनाज से खराब हो जाता है। हम बात करते हैं धूमक। कई बार हमारे जो गोदाम है उसमें भरा होता है, कीड़े लगे होते हैं, धूम छाड़े होती है इधर उधर उधर कोनों किनारों में, और हम उसके अंदर ऐसे करके भर देते हैं, नुकसान हो जाता है, अनाज खराब होने के चांस है। हमें भंडारण उपकरण है जब जिसके अंदर हम भर रहे हैं, तो जिन जिन चीज़ों से भर रहे हैं उन चीज़ों को हमें सही से साफ कर लेना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हम आसानी से उसको भर दें और कोई भी कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई नमी या फिर कोई पानी या फिर कुछ उसके अंदर न जाए। यदि आप अनाज भर रहे हो उस भरने वाले में यदि आप किसी बाल्टी से भर रहे हो और उस बाल्टी के अंदर पानी है तो अनाज गीला हो जाएगा, सीधी सी बात है, और वो अंदर जाकर के खराब हो जाएगा। तो आप उनको देख लें एक बार कि जो भंडारण उपकरण है उनको ठीक ठाक से। तो मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से हम अनाज का सुरक्षा करते हैं।
किस प्रकार से हम फसल की सुरक्षा करते हैं। एक तो फसल उग रही होती है तब सुरक्षा करनी पड़ती है, एक जब हम फसल को भंडारण कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जब फसल उग रही होती है तो कुछ जानवर भी फसल को खा सकते हैं, बाहर से आकर के हमें उनसे थोड़ी बहुत करनी पड़ती है सुरक्षा, इसकी मेड़ करनी पड़ती है, इसकी बाढ़ करनी पड़ती है, जिससे आसानी से फसल उपलब्ध हो सके। अगला जो है टॉपिक वो हम पढ़ेंगे कुक्कुट पालन, मछली पालन और पशुपालन, यानी एनिमल हस्बेंड्री। जैसे मछली को कैसे पाला जाता है, मुर्गे को कैसे पाला जाता है, कौन सा मुर्गा कितने दिन में का खाने वाला मुर्गा कौन सा होता है, चूजे वाले मुर्गे कौन से होते हैं, मछली प्रोटीन का सोर्स है, कैसे पैदा की जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अगली पीरियड में, ठीक है।